आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। झाबुआ रतलाम मार्ग पर करमदी स्थित रपट पर सोमवार को हुई बारिश में एक बाइक सवार मोटरसाइकिल के साथ बह गया। मोटरसाइकिल सवार राजू राजपूत दिलीप नगर का निवासी है, जो एक बाइक को लेकर गैस टंकी के साथ करमदी से रतलाम जा रहा था। रपट पर पानी होने पर वो नहीं रुका और अपने बच्चों सहित रपट के उफनते पानी में बह गया। ग्रामीण जनों ने जैसे तैसे दोनों को बचाया और बाद में उसकी बाइक भी पानी कम होने पर निकाल ली। इस मार्ग पर रपट की करमदी विकास समिति कई वर्षों से मांग कर रही है कि रपट पर ऊंची पुल बनाया जाए, जिससे ऐसे जनधन हानि को रोका जा सके। पूर्व में भी यहाँ ऐसी घटना घटित हो चुकी है। रपट पर लोक निर्माण विभाग ने लकड़ी के बैरिकेड्स लगाकर अपनी जिम्मेदारी की तीसरी कर ली। पुलिस के जवान भी यहाँ आते हैं। उससे पूर्व ही नागरिक बरसते पानी में रपट क्रॉस करते हैं और हादसों का शिकार हो जाते हैं। रपट की समस्या पर ग्रामीण बताते हैं। अभी यहाँ सर ये हुआ था कि मैं तो यहाँ महादेव मंदिर का पुजारी वहीं था। उस वक्त पानी बहुत था पुल के ऊपर और ग्रामीणों ने मना करा। उसके बावजूद भी ये दो व्यक्ति पानी में उतरे और बह गए। बहने के बाद ग्रामीणों ही नहीं निकाला उनको। कोई जनहानि तो नहीं हुई? नहीं, जनहानि नहीं हुई, वापस निकाल लिए दोनों को। इस नाले पे बारिश में नाला फूल जाता है, बहुत सारे लोग निकलते हैं इधर, लेकिन मना करने के बाद भी पानी में जाने के बिल्कुल वो लोग डरते नहीं हैं। और आज की तारीख 8/8/2022 को दो आदमी मोटरसाइकिल सहित, उनके पास में 2 टंकी गैस की थी, उनके सहित बह के चले गए। उनको थोड़ी दूर गए लेकिन गांव वालों ने उन्हें बचा लिया। या दौड़ के गए गांव वालों ने उन्हें बचा लिया। यही मेरा कहना है कि इस पुलिया को ऊंची कर दे और कुछ नहीं, बस इसको 3 फीट ऊंची हो जाए तो फिर हमारे गांव वालों को या बाहर वालों को किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। यही है मेरा, यही कहना है और निवेदन है शासन से कि इसको 3 फीट ऊंची करवा दे। आ गया था तो 2 बाइक वाले पानी के लिए गैस की टंकी लेकर आ रहे थे उधर से। ग्रामीणों ने मना बोला उनको जाने से, लेकिन वो माने नहीं और ज़बरदस्ती निकले वो, तो अंदर पानी में बह गए टंकी समेत। और ग्रामीणों ने वापस उनको बचाया अंदर पानी में जाकर और वापस सुरक्षित निकाल के लिए आए उनको बाहर। तो मोटरसाइकिल वगैरह निकाली ग्रामीणों ने या उन्होंने निकाली? ग्रामीणों ने ही निकाली मोटरसाइकिल भी। सावन मास के अंतिम सोमवार शहर सर्वत्र शिवमय रहा। देर शाम तक शिवालयों में महाआरती के आयोजन होते रहे। भोलेनाथ ने भक्तों के साथ नगर भ्रमण कर शहर के हालचाल भी जाने। रुक रुक कर हुई बारिश ने शिव शंकर का जलाभिषेक किया। शहर के प्राचीन गढ़ कैलाश में सुबह से रात तक शिव भक्तों की भीड़ रही। शाम को महाराजाधिराज भगवान गढ़ कैलाश की शाही सवारी निकाली गई। ब्राह्मणों के वास से महाकाल नवयुवक मंडल ने बाबा भोलेनाथ की सवारी निकाली। बैंड बाजों के साथ निकली इस शाही सवारी में युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष मयंक जाट, महापौर प्रहलाद पटेल सहित शिव भक्त शरीक हुए।
राजस्व कॉलोनी स्थित प्राचीन श्री नीलकंठ महादेव मंदिर में महिला मंडल ने भजन कीर्तन कर भोलेनाथ की स्तुति की। यहाँ शाम को महाआरती के बाद प्रसादी वितरित की गई।
दालूमोदी बाजार स्थित लिमड़ेश्वर महादेव मंदिर पर मारुति ग्रुप ने भव्य आयोजन किया। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक हुआ। ग्रुप ने चौराहे पर शिवशंकर की आकर्षक प्रतिमा लगाकर माहौल शिवमय कर दिया। यहाँ पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, विधायक चेतन काश्यप, महापौर प्रहलाद पटेल, कांग्रेस नेता मयंक जाट, महेंद्र कटारिया सहित अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में भक्तों को रुद्राक्ष वितरित किए गए। अभिनंदन करती है रतलाम नगर की सभी धर्म प्रेमी जनता रुद्राक्ष और प्रसादी लेकर पधारे। डाट की पुलिया स्थित शिवालय पर बर्फ का शिवलिंग बनाया गया। सिविक सेंटर स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर, शास्त्री नगर स्थित शिव मंदिर सहित अन्य मंदिरों में महाआरती की गई। हरमाला रोड स्थित लोकेंद्रनाथ महादेव मंदिर पर विद्वान पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ भगवान लोकेंद्रनाथ का जलाभिषेक किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभक्ति तरह तरह से प्रकट की जा रही है। दाऊदी बोहरा समाज ने बुरहानी गार्ड बैंड के साथ शहर के रेलवे स्टेशन सहित प्रमुख चौराहों और स्थानों पर राष्ट्रीय गीत गाकर देशभक्ति के जज्बे को प्रकट कर हर एक में देश प्रेम का पैगाम दिया। बोहरा समाज प्रवक्ता सलीम बादशाह ने बताया। जी बताइए, किस प्रकार का यह आयोजन किया गया था यहाँ पर अभी? ये दाऊदी बोहरा समाज के बुरहानी घाट हमारी कमेटी है। इसके यहाँ चीफ है अली असगर, अपने रायपुरिया वाले मुस्तफा भाई हैंसम और मुस्तफा भाई चक्की वाले। इन्होंने आज़ादी की 75वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में और एक त्यौहार के रूप में मनाया जाए देश के अंदर, इसको जागरूक करने के लिए बोहरा समाज की ओर से ये आयोजन करा गया ताकि घर घर तिरंगा की एक विचार भी हो सके और सभी समाज के लोगों में एक जागरूकता है कि ये आज़ादी की 75वीं सालगिरह एक उत्सव की तरह मनाना है, एक त्यौहार की तरह मनाना है और सभी भारतीयों का फर्ज है, सभी भारतीयों का कर्तव्य है और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। किस प्रकार का आयोजन किया आपने और कहाँ पर कर रहे हैं? ये हम लोगों ने अभी हमने रेलवे स्टेशन तिरंगा से शुरू करा, जो रेलवे स्टेशन पे तिरंगा लगा, फिर यहाँ 2 बत्ती पर आए और अब आज़ाद चौक जा रहे हैं। आदिवासी विश्व दिवस मंगलवार को मनाया गया। अखिल भारतीय एकता परिषद जय सहित सभी आदिवासी संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में शहर में जन जागृति संदेश यात्रा निकाली गई। इसमें समाजजन अपनी पारंपरिक वेशभूषा में अस्त्र, शस्त्र, तीर कमान, गोफन, फालिया, भाला, वाद्य यंत्र, ढोल, मांदल, थाली आदि के साथ सामूहिक रूप से टोलियों में नाचते गाते शामिल हुए। आदिवासी एकता परिषद, अखिल भारतीय भील समाज, आदिवासी छात्र संगठन, जय आदिवासी युवा शक्ति, वीर एकलव्य आदिवासी सामाजिक सेवा संस्था, समस्त आदिवासी सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में
बाजना बस स्टैंड से रैली निकाली गई। रैली में शरीक समाजजन पारंपरिक वेशभूषा धारण कर, हाथों में तीर कमान धारण कर आदिवासी गीतों के स्वर लहरियों के साथ थिरकते चल रहे थे। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए अंबेडकर ग्राउंड स्थित भवन पर पहुंचकर कार्यक्रम में विसर्जित हुई। आदिवासी समुदाय की इस रैली में बड़ी संख्या में समाजजन शरीक हुए। शहर की बिगड़ती सफाई व्यवस्था को लेकर निगम आयुक्त अभिषेक गहलोत ने मंगलवार सुबह शहर के वार्डों का पैदल निरीक्षण किया। निगम आयुक्त ने सड़कों पर डाले गए कचरे को लेकर नाराजगी जताते हुए नागरिकों से कचरा डस्टबिन में इकट्ठा कर कचरा गाड़ी में ही डालने की अपील की। आयुक्त ने कहा, कोई समारोह में खाने पीने का आयोजन हो तो डस्टबिन जरूर रखे। उन्होंने कहा, किसी क्षेत्र में यदि कचरा गाड़ी नहीं पहुंचने की शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी। निगम आयुक्त अभिषेक गहलोत ने बताया, वार्ड नंबर 4 और 7 के लेकर हमने लोगों ने राउंड लगाया है और यहाँ अपेक्षाकृत रूप से एक बेहतर स्थिति पाई है। लगभग हर दुकानदारों से, घरों से बात की है, हर जगह पर गाड़ियाँ पहुँची हैं और लगातार प्रतिदिन गाड़ियाँ पहुँच रही हैं। पर फिर भी एक चीज़ देखने में आई है कि कुछ घरों के सामने लोगों ने गाड़ियाँ पहुँचने के बाद भी नारियल जो है, नारियल पीने के बाद बाहर फेंक दिए या इस तरह की कुछ कचरा वगैरह देखने को मिला है। उन सबको निर्देशित किया है कि भाई जब तक अगर गाड़ियाँ लगातार आ रही हैं तो उसी के अंदर डालें। साथ साथ में एक चीज़ और देखने के लिए मिली, कल जैसे मुहर्रम का जुलूस था, कोई धार्मिक जुलूस था, तो उन्होंने जो स्टॉल लगाते हैं कुछ खाने पीने के लिए, उनका कचरा घर के बाहर पड़ा हुआ था। उनको भी निर्देशित किया है कि अगर इस तरह का कोई धार्मिक आयोजन या किसी प्रकार का कोई सामाजिक आयोजन होता है जिसमें कोई खान पान की व्यवस्था करते हैं तो अनिवार्य रूप से वहाँ डस्टबिन रखें और ये सुनिश्चित करें कि अगर डस्टबिन भर रहा है तो दूसरा डस्टबिन रखें और सुबह जो हमारा डोर टू डोर कलेक्शन का व्हीकल आता है उसी के अंदर उसको डालें। अगर ये लगातार देखने के लिए मिलेगा और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अगर हर जगह पर प्रतिदिन गाड़ी पहुँच रही है उसके बाद भी अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो फिर आगे अन्य प्रकार की कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार आज 10वीं मुहर्रम यानी आशूरा है। आशूरा के दिन मुस्लिम समुदाय ताजियों के साथ मातमी जुलूस निकालता है। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार रमजान के बाद दूसरा महीना मुहर्रम का माना जाता है। इस महीने में 10वें दिन आशूरा की तारीख होती है, जिसका इस्लाम धर्म में विशेष महत्व है। मुहर्रम का महीना 31 जुलाई से शुरू हुआ था, इसलिए 9 अगस्त को आशूरा की तारीख है। इसे यौम आशूरा भी कहा जाता है। इस्लाम में यह दिन मातम का दिन होता है। आज से करीब 1400 साल पहले इराक के करबला शहर में पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और यजीद के सेना के बीच जंग छिड़ गई थी। हजरत इमाम हुसैन इस्लाम की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। इस जंग में हजरत इमाम हुसैन ने परिवार और 72 साथियों के साथ शहादत दी थी। हजरत इमाम हुसैन की शहादत का दिन मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी आशूरा थी, इसलिए उनकी याद में मुस्लिम समुदाय के लोग आशूरा को मातम मनाते हैं। मुस्लिम समाज ने शहादत की याद में ताजियों का निर्माण किया। मुस्लिम कमेटियों ने ताजियों को अपने स्थान से उठाया। मंगलवार की राती जगाकर इन ताजियों का जुलूस निकलेगा। जगह जगह मंच बनाकर अखाड़ों के साथ निकलने वाले ताजियों का स्वागत किया जाएगा। शहर में जगह जगह मंच बनाकर शरबत भी वितरण होगा। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।